ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 7 हम कर चुके हैं, जिसमें अर्जुन ने स्वयं की कृपणता अर्थात दुर्बलता को संबोधित करते हुए भगवान कृष्ण से रिक्वेस्ट करी है कि अब आप मेरे गुरु का पद स्वीकार करते हुए मुझे इंस्ट्रक्शन दें। आगे के श्लोक में हम पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 8, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा, अर्जुन कह रहा है। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उनकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व शरीर को सुखाए दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। इसके आगे का जो लाइन है वो हमारे लिए आज शिक्षास्पद है, बहुत जरूरी लाइन। शैक्षिक ज्ञान, विद्वत्ता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ हैं। जो व्यक्ति स्वयं के लिए ये कह देता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, अथवा जो व्यक्ति स्वयं वास्तविकता में शैक्षिक ज्ञान में बहुत ज्ञानी होता है, बहुत टॉप के नंबर लाता होगा, बहुत सुंदर पढ़ाई करता होगा, उसका दिमाग बहुत तेज होगा, वगैरह वगैरह, जो भी हमारी शैक्षिक विद्वत्ता है उसमें निपुण होगा, ऐसा व्यक्ति भी जीवन की समस्याओं को हल करने में उस ज्ञान के हिसाब से व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, वो जो हमारे लिए शिक्षाएं दी जाती हैं वो वास्तविक ज्ञान नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान अर्थात नॉलेज का अर्थ वो होता है कि जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्प करे, आप उसे अप्लाई कर सकें और आपके जीवन के हर समय के लिए हर एक पद के ऊपर आपको कहीं ना कहीं उससे कुछ न कुछ मदद मिलती रहे, कहीं ना कहीं आपकी समस्याओं का हल मिलता रहे। परंतु जो हमारे शैक्षिक ज्ञान होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है, मैंने कॉलेज के अंदर जितना कुछ भी पढ़ा वो मुझे रियल लाइफ में, इवन जब मैं जॉब कर रहा था वहां तक काम नहीं आया, तो मेरी जीवन की वास्तविक समस्याओं को हल करने में कैसे काम आएगा। इसलिए वो जो ज्ञान है उसका एक एप्लीकेशन अलग है और जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसका एप्लीकेशन अलग आता है। आध्यात्मिक ज्ञान आपके जीवन के हर दौर पर आपके साथ में खड़ा होता है और आपको सहायता देता है, परंतु शैक्षिक ज्ञान आपको कुछ समय तक के लिए आपको उसे पढ़ना है, उसे कोई एग्जाम क्लियर करनी है, एग्जाम क्लियर करने से आपको कुछ एक या दो प्रकार के फल मिलेंगे और बस उसका वहीं पर ही इम्पोर्टेंस उसका खत्म हो जाता है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। देखिए पिछले श्लोक में भी हमने गुरु की जो पोजीशन है, इम्पोर्टेंस है, उसके ऊपर हमने समझने की कोशिश करी थी। आज का भी जो हमारा श्लोक है इसके अंदर प्रभुपाद जी हमें तात्पर्य में समझा रहे हैं कि हमें जो ये वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान है जो हमारे जीवन के मेन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काम आएगा, वो हमें केवल और केवल गुरु से ही मिल सकता है।
जीवन के हमने मुख्य समस्याएं कौन सी कही थी? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, अर्थात जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। ये जो लाइन है ये बहुत एक इम्पोर्टेंट लाइन है। क्यों? क्योंकि देखिए भगवत गीता का जो ज्ञान है वो कहा कृष्ण ने है। जितना भी शास्त्र है वो अंततो गत्वा कृष्ण अथवा अर्थात नारायण, इन दोनों में से हम किसी को भी रेफरेंस ले सकते हैं, इनसे ही होकर के आता है। ऐसा नहीं है कि किसी और पर्सनालिटी से या अथवा किसी देवी देवता से या किसी भी दूसरे पर्सनालिटी से आकर के हमें ज्ञान मिलता है। जो संपूर्ण जीवन की समस्याओं को हल करने का शास्त्र है वो हमें कहीं ना कहीं विष्णु से या भगवान कृष्ण से ही मिला है। यहाँ तक कि 4 वेद भी आगे भगवान जब अपने ऐश्वर्य के बारे में बताएंगे तब बताएंगे कि जो ये वेद हैं ये वास्तविकता मुझसे ही आए हैं और मुझे ही जानने के लिए बने हैं। तो जितना भी शास्त्र है ये वैष्णव शास्त्र है जो वास्तविक शास्त्र है और हमें हमारे जीवन की समस्याओं के लिए मदद करता है। तो जो व्यक्ति स्वयं वैष्णव नहीं है या स्वयं जो कृष्ण का भक्त नहीं है या जो स्वयं विष्णु का भक्त नहीं है, राम का भक्त नहीं है, वह व्यक्ति आपको जीवन की समस्याओं को हल करने में सहायता नहीं कर पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे जो गुरु हों वो स्वयं भगवान कृष्ण के भक्त हों, वो स्वयं भगवान नारायण के अथवा राम के भक्त हों। ये बहुत आवश्यक है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत में विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेत्ता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। गुरु या वैष्णव होने के लिए आपको किसी पहले की जाति में जन्म लेना हो, ये किसी प्रकार का नियम कहीं भी लागू नहीं होता है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति शूद्र है जाति से, मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, अथवा कोई क्षत्रिय है और मैं उससे उच्च जाति का हूँ, परंतु वह व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में मुझसे ज्यादा दक्ष है, मुझसे ज्यादा जानकार है, मुझसे ज्यादा प्रैक्टिस कर चुका है और एक श्रेष्ठ वैष्णव है, तो उसकी पोजीशन मुझसे हायर होती है। यह इस श्लोक के अंदर हमें सीखने को मिलता है। किबा विप्र किबा न से शूद्र के निर्णय, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्ववेत्ता है तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में यह बात आती है। अतः कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। यही बात हमें समझने की है। क्या होता है कई बार समाज में, हमारे समाज में यह हो जाता है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण है, जन्म से ब्राह्मण है, भले ही उसके कर्तव्य कुछ भी हो, हम उस बात के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। हम हमेशा यही देखते हैं कि जो जन्म से ब्राह्मण है जो वही श्रेष्ठ माना गया है, परंतु शास्त्र इस बात की निंदा करता है। शास्त्र में जन्मार्थ के ऊपर से जो क्वालिफिकेशंस हैं उनका खंडन किया गया है। शास्त्र ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति जन्म से भले ही शूद्र जाति का जन्मा हो या उससे भी निचली जाति का जन्मा हुआ हो, यदि वह कृष्ण भावनामृत को प्रैक्टिस कर रहा है और उसके अंदर ज्ञानी है, जानकार है, तो वो उस ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है जिसने वेदों का पाठ कर रखा हुआ हो। आगे पढ़ते हैं। विद्वान ब्राह्मण भले ही संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। यही बात दोबारा ही कही गई है। देखिए प्रभुपाद जी ने इसको 2 श्लोकों में अलग से इसलिए कहा है क्योंकि प्रभुपाद जी कभी भी अपनी स्वयं की बात नहीं कहते थे। जैसा कि हमने पिछली भी क्लास में ये बात करी थी कि प्रभुपाद जी की गीता एज इट इज क्यों है, क्योंकि प्रभुपाद ने
पद्म पुराण को रेफर करके एक बार हमें बात समझाई, एक बार चैतन्य चरितामृत को रेफर करके बात समझाई। प्रभुपाद जी ने ऐसा कहीं नहीं लिखा कि मैं ये मानता हूं कि ऐसा होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी की गीता पढ़ना बहुत आवश्यक है। बाकी की गीताओं में जितनी टीकाएं हैं, बाकी के जितने प्रकार की गीताएं हैं, अलग अलग लोगों ने भगवत गीता पर टीकाएं लिखी हैं, उन सब में से सबसे श्रेष्ठ गीता प्रभुपाद जी की इसलिए कही गई है क्योंकि कहीं पे भी प्रभुपाद जी ने अपना कोई इंटरप्रिटेशन नहीं लिखा है। प्रभुपाद जी ने हमेशा पूर्व आचार्यों का अथवा दूसरे शास्त्रों का उठा करके एज इट इज हमारे सामने रख दिया है और सबको हमारे सामने एक सुंदर सा परपोर्ट बना करके पेश किया है जिससे कि हम गीता को आसानी से समझ सकें। बाकी की कुछ जो टीकाएं हैं उसके अंदर आपको कहीं पर कंफ्यूजन भी दिखेगा कि एक जगह पर कुछ कहा जा रहा है और उसी बात को खंडन करते हुए दूसरी जगह कहा जा रहा है, परंतु प्रभुपाद की गीताओं में आपको कहीं भी द्वंद्व नहीं मिलेगा। हमेशा प्रभुपाद जी एक प्रकार की बात कहते हैं, पहले से लेकर के आखिरी तक आपको बात में कहीं भी एक दूसरे को काटती हुई नहीं मिलेगी। आगे पढ़ते हैं। संसार की समस्याओं जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं जो कि क्यों बनी हुई हैं। ये विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता या श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। एक बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कई बार कि हमारे जिस देश में इतनी बड़ी जनसंख्या हो, जहाँ पर इतने गरीब लोग रहते हो, जिनके पास में न खाने को है न रहने को है, ऐसी जगह पर क्या वास्तविकता में मंदिर बनाने से कोई फायदा होगा? क्या उसकी जगह कोई इंडस्ट्री न बना दी जाए जहाँ पर लोगों को काम करने का मौका मिले और उससे गरीबी खत्म हो? इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार किए जाते हैं। देखिए, मैं पाश्चात्य जगत में जा करके आ चुका हूँ, मैं जर्मनी में रह के आ चुका हूँ, मैंने यूरोप देखा है और वहां पर हमारे देश से तो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं वैसे भी, और इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वहां पर हमसे ज्यादा है ऐसा माना जाता है। इन सब को जानते हुए भी मैंने वहां पर गरीब लोग देखे, वहां पर भी भिखारी लोग देखे, वहां पर भी मैंने दुखी लोग देखे। ऐसा नहीं है कि अगर इंडस्ट्रीज आ जाती हैं तो संसार का दुख खत्म हो जाता है अथवा समाज का दुख खत्म हो जाता है। नहीं, गरीबी तब भी रहेगी, भिखारी लोग तब भी रहेंगे, बीमारियां तब भी रहेगी। उल्टा आप देख सकते हैं कि बढ़ते समय के साथ में खतरनाक से खतरनाक बीमारियां आते जा रही हैं। पहले बर्ड फ्लू आया था और अब कोविड आया है। किस प्रकार से प्राण घातक बीमारी आई है, कैसे आई है? टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से आई है। अभी तक हम इसका पूरी तरीके से इलाज तो खोज नहीं पाए हैं कोविड का। क्यों नहीं खोज पाए हैं? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने के बावजूद भी, क्योंकि जिस स्तर के ऊपर ये सारे समस्याएं क्रिएट हुई हैं उसी स्तर के ऊपर इनका सॉल्यूशन भी आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ये हमारे भौतिक स्तर पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं तो इनका सॉल्यूशन आध्यात्मिक स्तर पे जाकर के ही आएगा। अभी भी अगर जीव ये नहीं सोच पा रहा है कि उसका आध्यात्मिक दृष्टि से भी विकास करना आवश्यक है तो वास्तविकता में एक दुखद बात है। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी से पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह नहीं कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसमें हम नीचे पढ़ते हैं, जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधः पतन शोक का कारण बनता है। प्रभुपाद जी यहाँ पर एक बहुत सुंदर सी बात बता रहे हैं कि अगर हम स्वर्ग भी चले जाएं, कई लोग समझते हैं कि मुक्ति जाने का मतलब है, मुक्ति मिलने का मतलब है कि वो स्वर्ग में चले जाएं। देखिए, स्वर्ग में जाने से भी कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर हमें बात समझ में आती है कि जब तक हमारे पास पुण्य कर्म अवेलेबल है, पुण्य कर्मों का संच करके हमने रखा है, संचित कर रखा है, तो ये पुण्य कर्म किसी न किसी क्षण पे जाकर के
क्षीण हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उनका फल समाप्त हो जाएगा। आज मैंने किसी गरीब को पानी पिलाया है, उसका मुझे कुछ पुण्य मिला है, तब तक के लिए मुझे उसके अगेंस्ट में कुछ मिलता रहेगा। और जैसे ही उसका फल खत्म हो गया, उसका अमाउंट खत्म हो गया, तो मैं वापस से नीचे गिर जाता हूँ। यही बात हमको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलती है कि हमारे चाहे पुण्य कर्मों के फल हो, चाहे पाप कर्मों के फल हो, हम जिस किस शिखर पर भी पहुंचे हो, वहां से हमारा अधोपतन दोबारा से होता है। परंतु कृष्ण भावनामृत में ऐसा नहीं होता है। कृष्ण भावनामृत की एक्टिविटीज जितनी भी हम करते हैं, छोटा सा भी छोटा करते हैं, तो वो हमेशा नित्य बना रहता है। इसके लिए आगे एक श्लोक आएगा जहाँ पर भगवान ये बात बताते हैं कि मेरी ओर बढ़ने वाला व्यक्ति अगर एक छोटा सा स्टेप भी उठाता है, छोटी सी एक्टिविटी भी करता है, तो उसका उतना बैलेंस हमेशा मेंटेन रहता है, और उसका मैं खुद होकर के टेक केयर करता हूँ। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं, तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दे, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। कृष्ण भावनामृत की विधि क्या है कि हम हर एक क्षण पर, हम हमारे हर एक एक कदम पर हम भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करें। जैसे कि हम खाते हुए प्रसाद पाएं, खाना हमारे लिए कृष्ण की शरण लेना हो गया। हमारा सोने का समय इस प्रकार से हम रखें कि हमारी सुबह उठ करके साधना हो सके, अर्थात सोना हमारा भगवान की शरण में हो गया। इसी प्रकार से हम जो कार्य करते हैं, यदि कार्य करते समय में हम भगवान का चिंतन करें, अर्थात अर्थात नाम स्मरण करें, तो वह कार्य भी कृष्ण की शरण में रह के किया गया है, ऐसा भगवान स्वयं मानते हैं, जो हमें आगे के श्लोकों में और इसका कंफर्मेशन मिलेगा। आगे पढ़ते हैं। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। धृतराष्ट्र को प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र ने जब ये सुना होगा कि अर्जुन ने कह दिया है कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप बैठ गया है। और इसके पहले हम पढ़ने चला जाऊं, ये जानकर के हो सकता है कि धृतराष्ट्र को बहुत ज्यादा जानकर के ये प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध ना करके युद्ध भूमि छोड़ने की बात कह रहे हैं। परंतु इसी श्लोक में संजय ने अर्जुन को परंतप कह करके संबोधित किया है। परंतप का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति अपने शत्रुओं का दमन करता हो, अर्थात अर्जुन अपने शत्रुओं का दमन कर सकता है, इसलिए जीत उसी की होने वाली। इस समय के लिए उसका शत्रु कौन बना है? उसका शोक बना है, और उसका जो अटैचमेंट है उसका शत्रु बना हुआ है। और चूंकि उसने कृष्ण जैसे गुरु की शरण ग्रहण करी है, इसीलिए उसका ये शत्रु का भी दमन होगा, और अंततः युद्ध होगा। ये कहकर के संजय ने धृतराष्ट्र को इस बात से अवगत करा दिया है कि वो जो एक गलत प्रकार का आनंद अनुभव कर रहा है, उसे वो वहीं छोड़ दें। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तात्पर्य, कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया, तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रेरित होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है। एक तरफ तो अर्जुन एक श्लोक में कहता है कि हे कृष्ण, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, मेरा कंफ्यूजन दूर कीजिए और मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए, गुरु होकर के मेरी बात को समझिए और मुझे बताइए कि मैंने क्या करना चाहिए। और दूसरे श्लोक के अंदर अर्जुन कह देता है कि भगवान, मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपना डिसीजन भी देता है। इस प्रकार से अर्जुन दो मुखी होकर के बात करते हैं। जब दोनों तरफ से बात करते हैं तो
भगवान उस बात को सुन करके हंस रहे हैं कि एक तो मेरी शरण भी ले रहा है, मुझे बोल रहा है कि मैं डिसाइड करूं, और ऊपर से खुद का कंक्लूजन भी दे रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसके आगे जो हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वो ये है कि भगवत गीता का जो संवाद है, जो भगवान और अर्जुन के बीच में हुआ है, ये समाज के हर व्यक्ति को सुनने का अधिकार है। ये समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, इस बात के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी फलानी जाति में जन्मा है अथवा किसी फलानी जाति का है, इसलिए उसका यह अधिकार नहीं है कि वो भगवत गीता या श्रीमद् भागवत की व्याख्या सुने। यही नहीं, परंतु केवल यदि हम ये मानते हैं कि कोई व्यक्ति किसी शारीरिक कमजोरी का है अथवा किसी शारीरिक उलझन में पड़ा है, इसलिए वो अशुद्ध है और वो उसे उस समय के लिए भगवत गीता को स्पर्श नहीं करना चाहिए या सुनना नहीं चाहिए, तो वह भी एक गलत बात है। जैसे हमारे घर पे कभी कभी सूतक लगता है, सूतक का अर्थ है कि कोई व्यक्ति या कोई हमारा रिश्तेदार, कोई करीबी जन जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस समय हमारे घर के अंदर हम उसका शोक मनाते हैं। उस समय के लिए व्यक्ति ये कहता है कि भगवत गीता को हम इस समय के लिए टच नहीं करेंगे या भगवान को उस समय प्रणाम नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें ये बात समझ में आती है कि ये जो भगवत गीता का संवाद हमें मिला है, यह किसी नियमावली में नहीं मिला है। देखिए, अर्जुन भी उस समय के लिए लोगों को मारने के लिए खड़ा था। 45 मिनट के लिए कही गई है भगवत गीता, 45 मिनट से 50 मिनट के बीच में, और उसके बाद में अर्जुन ने युद्ध प्रारंभ करके कितनों को ही वध किया होगा। तो भगवत गीता का ये जो ज्ञान है, क्या इस विचारधारा पर संक्षिप्त होकर के रह सकता है, संकीर्ण होकर रह सकता है? हमें समझ में आता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। भगवत गीता का ज्ञान शाश्वत है। इसको कोई सी भी वस्तु या कोई सा भी परिस्थिति इसको अशुद्ध नहीं कर सकते हैं, और हमें हमेशा इसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। आगे के श्लोक में हमारा सबसे पहला इंट्रोडक्शन आता है, जहाँ पे कहा गया है श्री भगवान वाच। श्री भगवान ने कहा। हमने भगवान शब्द की व्याख्या करी थी, भगवान नाम के टाइटल की व्याख्या करी थी और जाना था कि भगवान कौन है और उन्हें किस प्रकार से समझा जा सकता है। अब इस श्लोक के अंदर हमारे लिए एक समझने वाला पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि अभी तक भगवान ने अर्जुन से कुछ नहीं कहा था। अभी तक अर्जुन केवल अपनी टिकाएं दे रहा था और अपनी अंडरस्टैंडिंग भगवान के सामने पेश कर रहा था कि मुझे ऐसा लगता है। अभी तक चूंकि अर्जुन स्वयं को सरेंडर नहीं किया था भगवान के आगे, तो भगवान ने भी जाकर के कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। हमारे साथ में हमें इसमें से ये अंडरस्टैंडिंग आती है कि हम जब तक सामने वाले के प्रति सरेंडर ना करें, सामने वाले के प्रति हम्बल होकर के उससे प्रश्न ना पूछें, तब तक के लिए जो सामने विद्वान व्यक्ति है अथवा कृष्ण भावनामृत में प्रैक्टिसिंग भक्त है, वो हमारी हेल्प नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, हम केवल प्रयत्न करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम बहुत ही हम्बल स्टेज ऑफ माइंड से जाकर के सामने वाले से प्रश्न करें और उनसे रिक्वेस्ट करें। इसलिए अब भगवान गुरु का पद स्वीकार करते हुए आगे ये शब्द कह रहे हैं। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। जैसे ही अर्जुन ने भगवान को अपना गुरु बनाया और उनके बीच में एक प्रेम संबंध तो पहले से ही था, तो गुरु के साथ में प्रेम संबंध होना बहुत आवश्यक है। और जब ये दोनों अवेलेबल होते हैं, तब उस समय के लिए गुरु को पूर्ण अधिकार आता है कि वह अपने शिष्य को डांट लगाए। तब तक के लिए, अभी तक के लिए भगवान ने अर्जुन को डांटा नहीं था, पर वो अब जब सबसे पहला वाक्य कहा है तो भगवान ने सबसे पहले डांट लगाई। और क्या कहा है? उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो है जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। बहुत ही सुंदर सा पॉइंट भगवान यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं, कह रहे हैं
डांटते हुए कि अभी तक जो तुमने बातें कही हैं वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, और वो सभी बातें एकदम विद्वानों की भांति कही हैं, ये भी मानते हैं भगवान। परंतु इसके उसको ये डिफरेंस पता होता है कि शरीर का और आत्मा का भेद क्या है, और जिसे ये बात पता होती है वह व्यक्ति कभी भी उस उस अवस्था में रहते हुए शरीर के लिए कभी भी शोक नहीं करता है, चाहे शरीर मृत हो, चाहे वो शरीर जीवित हो। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए। जैसे कि हम ये मान, कभी कभी लोग ये कहते हैं कि जो युद्ध हुआ महाभारत का, इसके अंदर द्रोणाचार्य को, पितामह भीष्म को, कर्ण को, इन सबको अधर्म से मारा गया, छुप करके मारा गया, या इस प्रकार की टीकाएं देते हैं। इन सभी लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है कि धर्म क्या है। ये केवल अपनी टीकाएं देते हैं कि हमें तो ऐसा लगता है कि ये तो धर्म हुआ, ये गलत हुआ है कि कर्ण को इस प्रकार से क्यों मारा गया। ऐसा नहीं होता है। धर्म क्या है, सबसे पहले ये बात जानने की आवश्यकता है। धर्म क्या है? धर्म तो साक्षात भगवत धर्म कहलाता है। उसके विपरीत अगर हम कुछ करते हैं तो उसे अधर्म कहा जाता है। जैसे जब युधिष्ठिर महाराज को भगवान ने कहा कि आप द्रोणाचार्य जी को कही कि अश्वत्थामा मारा गया जो आपका पुत्र था, परंतु उस समय युधिष्ठिर को संकोच हुआ कि मैं झूठ कैसे कहूंगा, इसलिए उन्होंने अर्ध सत्य कहा। अर्ध सत्य कहा कर उन्होंने कहा